आप सब टीवी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सब टीवी आप सबके लिए। कहते हैं हंसी इलाज गम है। तनाव और परेशानियों के इस माहौल में वो अफराद किसी मुआलिज से कम नहीं जो लोगों के चेहरों पर हंसी बिखेरते हैं। आमिर बाबा ऐसे ही फनकारों में से हैं जो अरसे दराज से अपनी फनकाराना सलाहियतों के जौहर दिखाकर इलाज गम में मसरूफ़ हैं। आमिर अपने प्रोग्रामों में लोगों के साथ किए जाने वाले मुनफरिद मजाक से गमज़दा चेहरों पर भी बेअख्तियार हंसी बिखेर देते हैं। आमिर बाबा ने हमारे चैनल आप सबसे गुफ्तगू की, जो आप सबकी नज़र है। टीवी का एक दौर आया जहाँ एक्स्ट्रा सीन मुझे मिलते थे, एक्स्ट्रा रोल मिलते थे। उस वक्त मैं जाता था लाइनों में एक्स्ट्रा रोल करने के लिए, लेकिन मेरी नज़र में एक चीज़ आई, एक कैसा हनीफ राजा भाई का शो। तो हनीफ राजा भाई ने मुझे उस शो में लिया। उस वक्त जब मैं प्रैंक करने के लिए गया ना, तो मुझे बहुत मुश्किलातें भी थी। प्रैंक का तो पता ही नहीं था ये प्रैंक शो होता है, क्योंकि कैसा एक पॉपुलर एक फेमस शो था हनीफ राजा भाई का। जब मैंने वहाँ पर कुछ काम किया, वहाँ से सीखा हनीफ भाई से, तो मेरी नज़र में मेट्रो वन से एक शो आया ज़रा हटके। वो ज़रा हटके ये था कि जब मैं घर में बैठा हुआ था तो ज़रा हटके सामने ऑन ईयर चल रहा था। तो मैंने बोला यार ये तो मेरा ही शो है जो मैं एनटीएम से करता था, कैसा, तो मैं क्यों वहाँ पर अप्लाई करूँ। तो जब मैं मेट्रो वन गया ना, तो मुझे स्टार्टिंग में तो बड़ी दुश्वारियाँ थीं, बड़ी परेशानियाँ थीं मिलने के लिए। मुझे नहीं पता था कि जो कैसा में जो एक्टर थे नदीम उस्मानी भाई, वो उस ज़रा हटके को डायरेक्ट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था उस वक्त, तो मैं चक्कर लगा रहा था। जब मेरी वहाँ पर मुलाकात नदीम भाई से हुई ना, तो उन्होंने बताया कि शो मेरा ही है, तो मेरे लिए बड़ी आसानी हो गई थी कि उस शो में इन होने के लिए। तो अगले दिन नदीम भाई ने मेरी शूट कर दी। जब अगले दिन मेरी शूट कर दी ज़रा हटके की, मेरा पहला दिन था। पहला दिन मेरा पैरोडी मेरी हुई थी, फर्स्ट टाइम पैरोडी सॉन्ग मुझ पर फिल्माया गया। जब पैरोडी हुई तो उसके बाद पहला प्रैंक जो था ना, वो मेरा सैलून का था, 2009 का पहला प्रैंक सैलून का था। जब नदीम भाई ने बोला ना कि ओके की टेक है, 1 टेक के अंदर हमने वो करा, लेकिन प्रैंक और जब मैं कर रहा था ना, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि पंच लाइनें क्या होती है और बॉडी लैंग्वेज क्या होती है और सामने वाले के रिएक्शन कैसे लेने, सब नदीम भाई मुझे समझा रहे थे, उन्होंने बताया। वो 2009 और आज 2020, और आज माशाल्लाह मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रैंक स्टार, एक लेजेंड तो में एक नाम आता है कि आमिर बाबा। जाहिर है फील्ड के अंदर काम करते हैं, कोई ना कोई, किसी का कोई ना कोई तो उस्ताद तो होता ही है, सीनियर होता है, बिल्कुल ठीक है ना। मुझे जो समझाने वाले एक हनीफ राजा भाई थे और एक नदीम उस्मानी, लेकिन पहचान जो बनाई है बाबा की, वो नदीम उस्मानी भाई ने बनाई है। उन्होंने पहचान बनाई कि पाकिस्तान से एक आमिर बाबा निकला प्रैंक की दुनिया में, वो नदीम भाई ने बनाई। बाबा के पीछे मुझे एक नहीं कई लोगों ने और मेरा एक ही जवाब रहा है, और वो भी सब नहीं देखा है, यूट्यूब पर देखा है। बाबा मेरा नाम नहीं था, मेरा नाम तो आमिर था, आमिर अली, ठीक है ना। लेकिन बाबा, मैंने एक फ़िल्म देखी थी आतिश, संजू बाबा की। उसके अंदर संजय दत्त ने वो कुर्बानियाँ दी थी कि जो कुर्बानियाँ मैं देता आ रहा था। वाली साहब की डेथ हो गई काम करते करते, भाई को कैंसर था, वो भी इस दुनिया से चले गया। जो कुर्बानियाँ मैंने दी हैं इस फील्ड में आने के लिए, तो वहाँ पर संजू बाबा अपनी कुर्बानियाँ दे रहा था। उस वक्त मेरा गेटअप ही वही था। तो मैंने बोला अगर ये बाबा है ना, तो फिर मैं भी बाबा ही हूँ। लेकिन आज मुझे आमिर के नाम से नहीं, मुझे बाबा के नाम से पुकारा जाता है, बाबा। मुश्किलात का जिक्र ये है कि आजकल की दुनिया में सच्चाई नहीं है, मुफलिसी नहीं है, सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं है, सीनियर की इज़्ज़त नहीं है। मुझे ये पता है कि जगह जगह पे ना मुझे धोखे मिले, जगह जगह पे मुझे झूठ मिला। मुझे यूट्यूब की पहचान नहीं थी, मुझे समझ नहीं थी। जहाँ मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, मुझे वहीं धोखा मिला। जहाँ मैंने यूट्यूब पे अप्लाई करा, वहाँ मेरे नाम को लिया गया और मुझे काम दिया गया और वो चैनल अपने कब्ज़े में ले लिया गया। और कितने लोगों ने मेरे नाम से फ़ायदे लिए, कितने लोगों ने यूट्यूब से पैसा कमाया, लेकिन मुझे वहीं पर ही रखा जहाँ पर मैं था। मतलब धोखा तरीके से कि आपका नाम इस्तेमाल किया गया और उसकी अदायगी आपको नहीं की? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और एक साहब ने तो चैनल मेरा ही था, बच के रहना, ठीक है ना, और उन्होंने तो चैनल तो मेरा ही था, लेकिन वीडियोस मेरे डरे, काम मैंने किया, कंटेंट मेरे, आइडिया मेरे, सब कुछ। जब चैनल से पहली अर्निंग आई है, ठीक है ना, बैंक में वो साहब जा रहे थे, वो जा रहे हैं लेने के लिए, डायरेक्टर में, एक्टर में, प्रैंक में,
ठीक है ना, आइडिया मेरे, कंटेंट मेरे, लोकेशन मेरी, एक्टर्स मेरे, लेकिन पेमेंट लेने वो जा रहे हैं अर्निंग लेने के लिए। वो लेकर आ रहे हैं कि आमिर भाई ये आधे पैसे ये रहे और आधे पैसे मैं घर पे रख कर आया हूँ। एक लड़की थी मेरी, वो लिफ्ट मांग रही थी। लिफ्ट मांगते मांगते एक साहब ने उसको लिफ्ट दे दी, ठीक है ना, लेकिन पीछे मैं पूरी टीम के साथ खड़ा हुआ था। और जैसे ही वो लिफ्ट लड़की को देते हैं ना, अचानक मैं 6 लड़कों के साथ बैठने के लिए आ जाता हूँ बाइक पर। वो साहब घबरा गए, वो समझे मैं उनकी बाइक छीन रहा हूँ, ठीक है ना। अब उस वक्त सिटी ब्रेकिंग न्यूज़ चल जाती है मोबाइल के ऊपर, सेकंडों में कब चली मुझे नहीं पता, ठीक है ना। CIA की गाड़ी आई है, मैंने सामने से देखा वो गाड़ी आ रही है ना, उन्होंने गने निकाली हैं मेरे सामने, मैंने वहीं हाथ खड़े किए, मैंने सर चलाइएगा नहीं, कैमरा सिर्फ वो लगा हुआ है, बस सिर्फ इतना बोला है। बस वो बाहर निकले, बस मैंने अपना आप को ईजी करा। एक तो ये था, एक हमारा नादिर का था, ठीक है ना। नादिर ने जब एक गार्ड्स के साथ किया ना, तो गार्ड ने उल्टा उसके साथ प्रैंक कर दिया। गार्ड ने उसके ऊपर गन रख दी कि ये मेरा मोबाइल छीन रहा था। हम सारे गाड़ी के अंदर छुपे हुए थे, हम गाड़ी से बाहर निकल आए, गार्ड को बड़ा समझाया, लेकिन हमें नहीं पता ये उल्टा प्रैंक कर रहा है। हम समझे गार्ड सीरियस है, ये गन चला देगा। रश लग चुका था, नादिर बेहोश पड़ा हुआ था। उसको हमने यकीन दिलाया कि ये भी मजाक था, लेकिन वो सीरियस हो चुका था। अच्छा, आप आवाम के साथ तो करते हैं, सुना है बड़े बड़े लोगों के साथ भी प्रैंक किए हैं? जी, मैं उमर शरीफ भाई, सिकंदर सनम, ज़हीन तारा और हसन जहांगीर, नाम ही इतने हैं, मैं क्या बोलूँ, शकील सिद्दीकी भाई हैं, रऊफ़ लाला भाई हैं, सबके साथ तकरीबन पाकिस्तान के लेजेंड जितने भी कॉमेडियन हैं सबके साथ प्रैंक हुए हैं और सबका सेहरा मुझ पर ही जाता है। और जब मैं उमर शरीफ भाई के साथ प्रैंक करने के लिए जा रहा था, तो उस वक्त मेरी जो कंडीशन थी ना, वो प्रैंक करने वाली नहीं थी। 103 बुखार तो मुझे वहीं हो गया था कि मैं उमर भाई के पास जा रहा हूँ। सही, आखिर में पैगाम दें प्रैंक करने वाले, खासतौर पर जो आर्टिस्ट हैं, उनको किस तरह के करना चाहिए, बल्कि इसमें ये बोलिएगा कि वर्जिलिटी नहीं होनी चाहिए, जिस तरह के प्रैंक हो रहे हैं वो अखलाक से और आजकल गिरी हुई हरकतें करते हैं। देखिए, प्रैंक के हवाले से मैं ये बताऊंगा कि प्रैंक वो दुनिया है, प्रैंक वो चीज़ है कि जिसको बच्चा भी देखता है, लड़की भी देखती है, उसकी माँ भी देखती है, उसकी फैमिली भी देखती है और बुज़ुर्ग लोग भी देखते हैं। तो मैं यही कहूँगा, जब मैंने प्रैंक ईजाद किया, पाकिस्तान में मैंने निकाला है प्रैंक को, तो मुझे नहीं पता था कि ये आने वाले 2020 में यूट्यूब की जान होगा प्रैंक शो। लेकिन मैं यही चाहूँगा कि सबसे पहले तो उस प्रैंक के अंदर एक रियलिटी लेकर आए। देखिए, मुझे जो शिकायतें मिलती है कि अमूमन जिसको देखो वो फेक करता है, जिसको देखो वो फेक कर रहा है, वो डमी कर रहा है। आप एक रियलिटी लेकर आओ सबसे पहले तो, कि पब्लिक बोले कि यार ये है प्रैंक स्टार, ये रियल लेकर आए। और वो जो वर्गलिटी प्रैंकों में आ रही है ना, इसको बंद कर दें। वो प्रैंक लेकर आएँ कि घर बैठे एक बेटी अपनी माँ के साथ प्रैंक देखे, घर बैठे एक बेटी अपनी फैमिली के साथ प्रैंक देखे। सिर्फ फैमिली प्रैंक बनाएं, सबको एंटरटेन करें और सब में अपना नाम बनाएं, सबको हंसाएं, सबको खुश रखें।